नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मनुष्य का जीवन कर्म प्रधान है। वह जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। वैसे तो प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में सुख की ही कामना करता है, किंतु यह तो उस ईश्वर के हाथ में है। सुख और दुख प्रत्येक मनुष्य के जीवन में आते जाते हैं। जितने भी सुख या दुख मनुष्य भोगता है वह सब हमारे द्वारा किए गए कर्मों का ही परिणाम होता है। बुरे कर्मों का फल मनुष्य जहाँ दुख के रूप में भोगता है, वही अच्छे कर्मों का फल उसे सुख के रूप में प्राप्त होता है। जीवन में सुख की प्राप्ति का जो मूल स्रोत है वह है अच्छे कर्म करना, भगवान की भक्ति करना। हिंदू धर्म को मानने वाले लगभग सभी मनुष्य देवी देवताओं को मानते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनकी साधना करते हैं। ईश्वर की शक्ति में उन्हें पूर्ण विश्वास होता है। उस परमात्मा की शक्ति की भी अपनी एक सत्ता है, अपना एक अधिकार क्षेत्र है। परमात्मा एक सूर्य के समान है और देवी देवता उनकी किरण है। जब कोई व्यक्ति देवी देवताओं की भक्ति करने लगता है, अपने इष्ट, चाहे वह भगवान शिव हो, माँ दुर्गा हो, श्री कृष्ण हो, हनुमान जी हो, माँ काली हो या कोई भी हो, तो इस भक्ति के मार्ग पर धीरे धीरे चलते चलते आपका संबंध उस शक्ति से जुड़ता जाता है। आपको अनुभव होने लगते हैं, उनकी ऊर्जा आपके शरीर में आने लगती है। वह किसी न किसी रूप में हमारे शरीर में प्रवेश करने लगती है और ऐसी स्थिति में हमारे शरीर में कुछ बदलाव होते हैं। शरीर में जब यह ऊर्जा समाहित होने लगती है, जागृत होने लगती है, तो कहा जाता है कि दैव शक्तियां जागृत हो रही है। जो हमारे शरीर में हमारे जीवन में परिवर्तन या बदलाव होने लगते हैं, यह वही संकेत होते हैं शक्तियां जागृत होने के। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उन्हीं संकेतों के बारे में जानेंगे। जब किसी दिव्य शक्ति का जागरण होता है, जब कोई दिव्य शक्ति जागृत हो रही होती है, तो हमें ये संकेत दिखाई देते हैं। पहला संकेत, जैसे साधक साधना में बैठता है, पूजा भक्ति करता है, ध्यान करता है, तो उसके शरीर के अंगों में दर्द होने लगता है। जैसे सर दर्द यानी कि आज्ञा चक्र में दर्द, जहां पर हम तिलक लगाते हैं, या स्त्रियां जहां माथे के सेंटर पॉइंट में बिंदी लगाती है, इस पॉइंट पर दर्द हो सकता है। खिंचाव सा महसूस होने लगता है, स्पंदन हो सकता है, जिसे कि एक साधक महसूस करने लगता है। शरीर के अन्य हिस्सों में भी दर्द महसूस होने लगता है, जैसे रीढ़ की हड्डी में, सर में, माथे में दर्द या पिडलियों में या कमर में दर्द। इस प्रकार से होगा कि आप ज्यादा टाइम तक साधना में बैठना नहीं चाहोगे। तो सबसे पहला जो संकेत है वह यही है कि आपके शरीर के कई हिस्सों में दर्द होने लगेगा जब आप साधना में बैठोगे। दूसरा संकेत, आपकी आंख हमेशा ब्रह्मा मुहूर्त में ही खुलेगी, यानी कि 3 बजे के बाद से लेकर 4:30 के बीच में, और वो भी एक बार नहीं। अगर बार बार आपकी आंख ब्रह्मा मुहूर्त में ही खुलती है तो यह संकेत है कि दिव्य शक्तियां आपके साथ है। दोस्तों, ब्रह्मा मुहूर्त के बारे में जितनी भी महिमा की जाए कम है, क्योंकि उस समय ब्रह्मांड के अंदर समस्त दिव्य शक्तियां आकर विचरण करती है और इस धरती पर आती है। हमारे आसपास देवीय शक्तियां होती है। जब हम उनकी साधना कर रहे होते हैं तो वे हमसे संपर्क करती है और हम उन देवीय शक्तियों की ऊर्जा को ग्रहण करना शुरू कर देते हैं। तीसरा संकेत, जब भी आप भक्ति साधना शुरू कर देंगे तो आप महसूस करेंगे कि भगवान की मूर्ति, फोटो या प्रतिमा देखते ही आपको रोने का मन करेगा। रोना क्यों और किस बात पर आ रहा है, यह बात आपको समझ नहीं आएगी। बस आंखों से आंसू अनायास ही बहने लगेंगे। आपके अंदर से ही अपने इष्ट के प्रति ऐसा भाव और ऐसा प्रेम जागेगा कि आपको रोना आएगा। यह क्या है कि यह भाव है, यह प्रेम है आपका अपने इष्ट के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति। जो आपकी आस्था है, श्रद्धा है, यह दर्शाती है कि आप ईश्वर से कनेक्ट हो रहे हैं, यानी आप उनसे जुड़ रहे हैं। चौथा संकेत, जब देवीय शक्तियां शरीर में जागृत होती है तो शरीर में चिनाई की मात्रा बढ़ जाती है। शरीर अपने आप ही चिकना हो जाता है। आपके चेहरे पर एक ऐसा तेज सबको दिखाई देता है जो सबके चेहरे पर नहीं होता। आपके चेहरे पर एक अलग ही चमक आने लगती है।
आपके शरीर की ड्राइनेस खत्म होने लगती है, शरीर अपने आप ही चटना हो जाता है। दैवीय शक्तियां जागृत होने का 5वां संकेत है कि जो भी मूर्ति, प्रतिमा या अपने इष्ट की फोटो जो भी आपके सामने, उसे देखते ही या जो भी मंत्र जाप आप रोज करते हैं, उसे करते ही आपका सिर भारी हो जाए, आपके रोंगटे जैसे खड़े हो जाएं, शरीर में झुनझुनी सी होने लगे, ऐसा लगने लगे कि जैसे कई चींटियां एक साथ शरीर में चलने लगी हो, तो यह संकेत दर्शाता है कि उस मंत्र जाप के द्वारा, उस साधना के द्वारा, उस पूजा के द्वारा आपको दिव्य शक्ति प्राप्त हो रही है। 6वां संकेत, साधना करते करते आपको नींद के झोंके आने लगते हैं, आप गहरी नींद में चले जाते हैं। नींद के झटके से आपको जब आने लगते हैं, लेकिन फिर तुरंत ही आप वापस आते हैं, चौकन्ने होकर साधना करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है कि जब उस दिव्य शक्ति, आपके इष्ट जिसकी आप साधना कर रहे हैं, उनकी ऊर्जा, उन देवी देवता की ऊर्जा जब हमारे शरीर में आती है, तो हम थोड़ा रिलैक्स महसूस करते हैं। जब सारा ध्यान आज्ञा चक्र पर होता है, तो नींद आनी शुरू हो जाती है। जितनी साधना में आप गहराई में जाते हैं, उतनी ही आपको नींद आने जैसा महसूस होने लगता है। इस लक्षण से आप जान सकते हैं कि दिव्य शक्तियां जागृत हो रही है। 7वां संकेत, दिव्य शक्तियां जागृत हो रही है जब आप ध्यान साधना में बैठना शुरू करते हैं, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाता है, तो आपको लंबी लंबी उबास आनी शुरू हो जाती है। यह उबास इस बात का संकेत है कि जिस भी शक्ति की, इष्ट की, देवी देवता की आप साधना कर रहे हैं, उसकी दिव्य सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर जा रही है, और आपके अंदर जो, आपके शरीर में जो नकारात्मक ऊर्जा संचित है, वह अपना स्थान छोड़ रही है, और वह आपके मुंह के रास्ते बाह जा रही है। जिस प्रकार से आपकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं, उसी प्रकार आपको उबासियां आनी भी शुरू हो जाती है। लेकिन यह अपने आप ही कुछ समय के बाद बंद हो जाती है, क्योंकि उस समय आपके शरीर की नेगेटिविटी भी बाहर जा चुकी होती है, और उसका स्थान पॉजिटिविटी ले चुकी होती है। यानी हमारे शरीर में उस शक्ति की ऊर्जा जागृत हो चुकी होती है, तो यह उबासियां अपने आप ही कुछ समय के बाद बंद हो जाती है। 8वां संकेत, जब आप अपने मंदिर की सफाई करते हैं और पूजा साधना में बैठने वाले होते हैं, साधना को शुरू करने वाले होते, उससे पहले आपको अचानक से कहीं से सुगंधित खुशबू का एक झोंका सा महसूस होने लगता है। यह खुशबू, यह महक कहाँ से आ रही है, आपको समझ ही नहीं आता, क्योंकि आपने तो अभी तक धूप अगरबत्ती कुछ भी नहीं जलाई होती है। तो यह भी एक संकेत है कि दिव्य शक्तियां आपके आसपास ही मौजूद है, दिव्य शक्तियां जागृत हो रही है। 9वां संकेत, आपको ब्रह्मा मुहूर्त में अच्छे अच्छे सपने दिखाई दे, जैसे कि सपने में आपने अपने इष्ट से, उन देवी देवताओं से बातें करना जिनकी आप साधना कर रहे हैं। अपने सपने में पितरों को देखना, उनसे बातें करना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, या भगवान के पास जाना, बैकुंठ में जाना, कैलाश में जाना, या जैसे आप किसी भी धाम में जा रहे, और कभी कभी सपने में वह घटना का दिखाई देना जो कि भविष्य में घटने वाली होती है। यह सभी संकेत दर्शाते हैं कि आपके अंदर दिव्य शक्तियां जागृत हो रही है। तो दोस्तों, अगर आपको इनमें से कोई भी संकेत दिखाई दे रहा हो, तो समझ जाइएगा कि आपकी साधना सफल हो रही है और आप बहुत भाग्यशाली हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।